अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे वो खैर वाफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का शो बहुत मज़ेदार होने जा रहा है। बुलेवार्ड मॉल में मैं आ गया हूँ, जहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत सारे लोगों से हम पूछेंगे। गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं हमारे पास, उनमें गिफ्ट हैम्पर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला सवाल ये होगा कि जनाब, एक घर के अंदर 3 लोग मौजूद हैं, एक अंधा है, एक बहरा है और एक गूंगा है। आटा पिसवाने के लिए किसे भेजा जाएगा? पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो तैर भी सकता है, उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। ये 2 सवाल होंगे। कौन होंगे आज के गेस्ट, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? जी माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा और आपका? वाह जी वाह, मेरा नाम हनान बुखारी जनाब। ओके। कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। तलहा का मतलब क्या होता है? तलहा का मतलब, इसको अरबिक में अगर हम कहें तो ये एक फल है, एक फ्रूट का नाम है तलहा। इसका जो मीनिंग है जो तो तलहा जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए एक फल की मान है, ऐसे ही है? जी जी अच्छा, मुझे ये बताएं तलहा क्या करते हैं आप? जी फॉर द टाइमिंग्स में अभी कहते हैं कि ऑनलाइन जॉब्स करता हूँ मैं। अच्छा, जैसा कि किस चीज़ के, मतलब अमेज़ॉन का काम करते मैं हैं आप? अपवर्क पे करता हूँ। अपवर्क हाँ, पे कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ। कंटेंट राइटिंग? किस जी। तरह का कंटेंट बनाते हैं? कंटेंट यानी कि इस तरह का हो जाए कि अगर आप कहते हैं ना कि कंटेंट राइटिंग मीन्स कि किसी भी आर्टिकल्स को लेके ना आप कोई भी यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे लेके आप उसको कर सकते हैं, यानी कि एडिट वगैरह करना एडिट करना? थ्रू दी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको पता है कि आजकल एडवांस दौर चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको पता है कि ये भी चीज़ है। अच्छा यार, एक बात बताओ, ये एआई का क्योंकि दौर चल रहा है, तो एआई में जो बहुत सारे लोगों के चेहरों पर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता है, इज़ दैट पॉसिबल? ऐसा होता है? जी, जी। मतलब वो जज भी नहीं कर सकते लोग? हाँ जी जी हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि एआई एक ऐसा टूल है जिसमें आप किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। तो ये इसका एक इन्होंने बहुत ही एडवांस फीचर इजाद किया है। इसकी जो कहते हैं ना, अगर हम कहें जो इसका हमें जो बेनिफिशियल हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा, नो बडी कैन इमेजिन। अच्छा, यानी ये बहुत वास्ट फील्ड है और बड़ी... बहुत फास्ट फील्ड है। अच्छा और चलें, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब आप फ्री होते हैं तो आप क्या करते हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? फॉर एग्जांपल आई डू लाइक टू प्ले गेम्स। गेम्स प्ले करते Games, हैं? हाँ किसके जी। साथ? लड़कियों के साथ? नहीं नहीं, हाँ। एक्चुअली मैं कहता हूँ ऑनलाइन गेम्स ऑनलाइन गेम्स उसको मोस्टली प्रेफर करता हूँ। अच्छा ठीक है। आज ना मैं निकला हुआ हूँ एक मिशन पे। वो मिशन पता क्या है? हाँ जी मैंने लोगों में गिफ्ट बांटने हैं। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से खाली हाथ ना जाओ, कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाओ मुझसे। तो अगर आप चाहते हो गिफ्ट लेना तो फिर मैं कुछ सवाल करूँगा और उसके देने आपने जवाब। अगर 2 सवाल करूँगा, दोनों में से चलें एक का भी जवाब दे दिया ना, तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर जो है वो द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की तरफ क्वेश्चन कुछ ट्रिकी तो नहीं है? कह सकते हैं, थोड़े बहुत होंगे ट्रिकी, ठीक है? अच्छा। चलें, पहले मुझे ये बताएं, एक घर है, हाँ जी। उसमें एक अंधा है, एक बहरा है और एक गूंगा है, ठीक है ना? 3 लोग हैं। अब इन तीनों में से किसी एक को हमने आटा पिसवाने के लिए भेजना है। किसको भेजेंगे? एक गूंगा है, एक अंधा है और एक बहरा है। दिस साउंड इज़ वेरी ट्रिकी एंड टफ एज वेल। क्या कह रहे हैं? एक दो सवाल बताएंगे? चलें मैं दोबारा बताता हूँ मेरे यार। एक घर है, उसमें एक गूंगा है, एक अंधा है, एक बहरा है, 3 लोग हैं। अब तीनों में से किसी एक को आटा पिसवाने के लिए गूंगा, क्योंकि वो देख भी सकता है और सुन भी सकता है, तो उसको आटा पिसवाने के लिए भेज दें। कैसे? वो जाके कैसे कहेगा आटा पीस दो? तो फिर बहरा भी सही, बहरा। बहरा जाके सुनेगा ही नहीं कुछ, तो उसे पता कैसे चलेगा काम क्या करना है? जब उसने मार्केट से, अच्छा अगर वो इस तरह है तो उसके घर में कोई ना कोई नौकर तो होगा जो उसके वो पास। तो इशारों से भी कर सकते हैं बात, इशारों बता से सकते हैं। बस कैसे बताएगा? यानी देखो, अगर ऐसे आटा पड़ा होगा हाँ। तो वो कहेगा ये, तो फिर ये आपने कहा ना, ये उनको ये का नहीं पता चलेगा, कैसे करेगा? तो गूंगा ही कर सकते हैं ना, क्योंकि बोल नहीं सकता है फिर। नहीं ना, तो आप अंधा कैसे बताएंगे। करेगा? आप बताएं, आपको क्या समझ आती है, क्या लगता है आपको? एक्चुअली बेसिकली मुझे ये लगता है कि अगर कहते हैं कि वो आटा पिसवाने लेके, अंधा मेरे हिसाब से जो है ना, अंधा। तो उसका जो उनके घर में एक नौकर लाजम होगा जो कि उनको कहते हैं कि उनको समझता होगा इस चीज़ को। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर देगा, उनको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यही तो मसला है। हमने नौकर को नहीं भेजना, इन तीनों में से किसी को भेजना। वो उनका बहुत पुराना नौकर है, उनका कहते हैं उनको उस पर ट्रस्ट है। अच्छा ये बात है। अच्छा, इसे सारा पता है। तलाक को कहता है वो इनका बड़ा पुराना नौकर है, उनको उस पर ट्रस्ट है। अरे गए हो आप कभी उनकी तरफ? हाँ गए हो कभी उनकी तरफ? तो आपको इतना किस तरह से पता चल गया?
बस जिस तरह से अच्छा चले मैं सवाल ही और कर लेता हूँ, ऐसे गोली मारते हैं हम, कोई ना और सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कौन सा परिंदा है जो चल भी सकता है, जो उड़ भी सकता है, जो तैर भी सकता है? फ्लेमिंगोस। फ्लेमिंगोस जो चल भी सकता है, जो उड़ भी सकता है, और तैर भी सकता है। कैसा ट्रिकी। वो बट डक भी हम कह सकते हैं। देखा, ये दिया जवाब भाई ने। लाए जी गिफ्ट लाए भाई का, ये हुआ गिफ्ट आपका। Thank और you ये so गिफ्ट much. है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की तरफ से। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की में एडमिशन भी ओपन है और इसके अलावा हाँ। 90 से ज़्यादा डिग्रीज़ हैं जो कि वहाँ पे करवा रहे हैं। और डिग्री से हट के भी अगर देखा जाए एशिया की 50 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं। और अगर आप ऑनलाइन एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको पता क्या करना है? हाँ जी, पता है? ऑनलाइन। हाँ, उनकी- तो उसके लिए admission.edu.tuf.edu.pk के ऊपर जाके आप जी। ऑनलाइन जो है बस भी वो उनकी apply- अपडेट्स वगैरह रिपोर्ट होती हैं, वैकेंसी उनकी जो होती हैं, हाँ, एडमिशंस की। हाँ, उनकी बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल हाँ। होती हैं। अच्छा मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? अरिजीत सिंह। अरिजीत का कौन सा गाना? अरिजीत का बहुत सारे गाने जो हैं मुझे पसंद हैं। कौन सा? ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, थोड़ा सा गुनगुना के ना सुनाओ। हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ। वाह जी वाह, क्या बात है। देखिए बच्चे ने सुना दिया, आपसे एक गाना नहीं सुनाया जा रहा। नहीं, गाना दरअसल जो है ना वो मेरी हॉबी नहीं है। जो मैंने आपको अपनी हॉबी बता दी वो ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस अच्छा ये जो पबजी खेलते हैं, चलें इनका बताएं मुझे, क्या भूत सवार होता है सारा सारा दिन मोबाइल लेके? पबजी इज़ लाइक का, मैं बताता हूँ, पबजी इज़ लाइक का ड्रग। यानी कि अगर आपको बार बार कहते हैं टॉक्सिक रहने के लिए ड्रग की जरूरत होती है ना, ये वैसे वो वाला तो ये नहीं, वही एडिक्शन है ये ढोला भी। सानू प्यार दे या नशियां ते ला के हैं? हाँ ये वो वाला नशा है। जी, बस ऐसा समझ लें आप। अच्छा, तो क्या मिलता है इससे, सीख क्या मिलती है आपको? खेल इससे जस्ट यानी एक मैं enjoyment- आई जस्ट ओनली एक एंजॉयमेंट होती है, यानी मज़ा गेम में। ये जैसे हमारी जैसे चाय की चस पड़ जाती है, उसी तरह चस ही होती हाय। है, यानी चस लेने के लिए। आए वाह वाह, क्या बात है, क्या बात यार, ये ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि ये बच्चे जो है ना आजकल के, ये है 21 सेंचुरी के बच्चे। हाँ। मैं इनको इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि ये बच्चे आजकल के हमारी तरह के नहीं है। हमारे दौर में कुछ और था, लेकिन हमारा तो इतना बुरा भी होते नहीं हैं, है। नशे को जैसे सिगरेट की चस पड़ जाती है, उसी तरह हमें गेम में ऐसे चस पड़ जाती है, यानी बस खेली जाओ पूरे दिन कुछ करो ही ना आप गेम में। खेलते हो? हाँ, इसलिए तो पबजी बता- खेलते हो? लेकिन ओ पबजी खेलते हो आप? हाँ, हाँ। पबजी प्लेयर हो? मुझे नहीं था पता ये पबजी प्लेयर है, यानी आपको नशा पड़ा हुआ है। हाँ। तो मम्मा ने कभी जूता नहीं उतारा तेरे नशे लॉन्डिंग में? हैं? कभी उतारा नहीं उन्होंने? कभी नहीं कहा? दरअसल ना मेरा ज़रा एलिब्रेट करने का तरीका था ज़रा डिफरेंट है, लेकिन हाँ। मेरा भी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, मेरा भी सेम आंसर वही है। बस मैंने आपको बताया कि ये भी एक तरह का ड्रग है। अब उसने ज़रा कहते हैं कि थोड़ा पंजाबी देसी style लैंग्वेज में। में बताया, और मैंने ज़रा आपको ज़रा दूसरा कहते हैं इंग्लिश टाइप में बताया। इंग्लिश लैंग्वेज भी, या फिर यूँ कह दो कि वलायती टाइप में कह दो तो हाँ। ये भी हो सकता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच, और गिफ्ट को एंजॉय करें। तो यहाँ पे नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। तू दिल नेड़े है ता हसदार नाया, कोई भी कना समझ लवे ता हसदार नाया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा साहब, क्या करते हैं आप? मैं ऑनलाइन ही काम करता हूँ। आप टिकटॉक भी चलाते हैं, है ना? हाँ जी। लो जी, टिकटॉक पे वीडियोस बनाता है। वीडियोस किस हवाले से बनाते हैं ज़रा ये भी वीडियो सारी मेरी, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ पिंड से, ठीक है, पिंड में रहता हूँ, ठीक है। तो मेरी टिकटॉक सारी मेरे गांव में बनती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरा जो वीडियोज़ हैं सारी मेरी लाइफ में अपनी, जो भी पीछे मेरे पे गुजरी है, जो भी क्या गुजरा है पीछे, हमें बताएं थोड़ा। रिलेशनशिप में था, हाय, ठीक है। तो काफ़ी देर चला हमारा, 7 साल रिलेशन का। ये शुरू से बताएं ज़रा, कैसे इजहार कैसे हुआ? बड़ी लंबी स्टोरी है जी। सुनाएं, हम सुनने के लिए बैठे हैं जहाँ। बस साड़ी स्कूल लाइफ सी, स्कूल लाइफ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਵੈਗਨ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਸੀ ਮੂਸੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ,
ठीक है, इतना ही गल गुल चली साडी। अच्छा, यानी मैसेज उन्होंने किए हैं? हाँ जी, पहले उधर से मैसेज आया, ठीक है। सख्त लौंडा। मैं इधर स्पोर्ट्स मैन था ना, ठीक है, फैसलाबाद APS मैंने 3-4 साल विन किया, वो काफ़ी मेरा उधर पोस्टर वगैरह लगे, तो फिर वहाँ से उसने देखा दुखा कि काफ़ी फेमस है लड़का स्कूल। तो फिर दरअसल ना मेन मसला ये था, जो उसकी दोस्त थी ना, हाँ। वो मुझे पसंद करती थी, ठीक अच्छा, है। लड़की भी पसंद करती थी, दोस्त भी पसंद करती थी? करती दोस्त पसंद थी, लेकिन मैसेज दूसरी लड़की ने कर दिया। अच्छा। हाँ, जिसके पास मोबाइल था, तब उसके पास मोबाइल नहीं था, होता दूसरी हाँ। लड़की के पास जो पसंद करती थी। हाँ। बस फिर ऐसी बात स्टार्ट हुई। पहले 2 साल 3 साल तो पता ही नहीं था ये था, ठीक हाँ। है। तो फिर बाद में ऐसी बात चलती थी। फिर जब फेयरवेल थी, फेयरवेल पे मैंने उसको देखा फर्स्ट टाइम, ठीक है। हालांकि इकट्ठे वैगन च जाइदा सी, पर पता नहीं सी कि आही कुड़ी है। अच्छा, फिर बस फिर इतनी गलबात साडी चलती रही। ते पहले प्यार का इजहार किसने किया? पहले प्यार का इजहार उन्हें एक दिन स्टेटस लाया सी, ते मैं क्या प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा। ते कहंदी तुम भी तो प्यारे ही हो। आए ओए। मैं क्या अच्छा। बस इतनी साडी गल चल पई, ते फिर उधर असीं दोवां सालों बाद प्रपोज किया सी। अरे क्या बात है, फिर टूटा कैसे? बस फिर वो हले मैं टिकटॉक ते भी नहीं दस्या घट टुटिया सी। हाँ, बस फिर चले हमारे शो में बता देना आप। वो ये सीन ये था कि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी की लाइफ ना, तीनों लाइफ चेंज है। और मैं मेरी जहाँ तक है ना, जिधर तक जो मिडिल क्लास बच्चा है ना, उसके लिए यूनिवर्सिटी की लाइफ नहीं है। जो अमीर बच्चे होते हैं ना, वो डेली नए ड्रेसेस, गाड़ियों पे आना उनका। और जो मिडिल क्लास फैमिली से जाता है ना बच्चा, चाहे वो जितना मर्जी अपने आप को संभाले, लेकिन उसके दिल में ना ये चीज़ आ ही जाती है कि वो इतना पा के आ रहा है, वो इतना पा के आ रहा है। तो फिर जो पिंड था तो बंदे ने जाना, तो फिर हाँ। दिमाग खराब होता ही है सारे का जी। हाँ, फिर बात। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। अच्छा, यानी कुड़ी का दिमाग खराब होया, बस हुण ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ आए आए, सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। बाकी- अच्छा, चले चले मुझे ये बताएं, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, अगर तो दे दिया आपने उसका जवाब, हाँ जी। गिफ्ट है पर आपका इंतज़ार कर हाँ रहा है, जी। आपको गिफ्ट देंगे हम, ठीक ठीक है? है। पहला सवाल ये बताएं, वो कौन सा परिंदा है जो चल भी सकता है, जो उड़ भी सकता है, जो तैर भी सकता है? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਡ भी ਲੈਣਾ। हाँ, तैरेगा कैसे? परिंदा तैरते देखा परिंदा, कभी? हाँ मैंने खुद तैरा। तो मछली उसका नाम मछली बता जो दें, देखा मैं, उसका नाम बता दें। वो है किसका फ़ोन किसका आ रहा है बार बार? उन्होंने दोस्त का तो उठाएं ज़रा फ़ोन। यार, वो पेंगुइन तो नहीं है पेंगुइन नहीं है यार, वो उड़ती पेंगुइन का पारे नहीं होते यार, वो उड़ती भी है। मैं मूवी दिखाता हूँ आपको, वो जिसमें गलत उड़ती है, एनिमेटेड मूवी में उड़ती होगी, सच्चाई में नहीं बस होती। वो नहीं पता यार। हाँ? तुझे यार स्टोरी पा दो और सवाल रहे हैं तो मेरे अच्छा, चलें एक और सवाल, हो सकता है आप बता दें और आपको इनाम जो है वो मिल जाए। मुझे ये बताएं, एक घर में एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा बंदा है, हाँ। इन तीनों में से आटा पिसवाने के लिए किसे भेजा जाए? एक बहरा है, एक गूंगा है, एक अंधा है। आटा पिसवाने के लिए किसको भेजा जाएगा? एक घर में वो एक ही है, सारा कुछ तो वो जाएगा ही नहीं, और कोई चल जाएगा? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਛਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਅੰਧਾ ਵੀ ਆ, ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਤੇ नहीं नहीं, 3 बंदे लहदा वा। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ? नहीं, अंधा नहीं जा सकता। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। अच्छा, नज़र तो 2 को आता है, दोनों में से किसे भेजोगे? क्या मतलब? बहरे को भी आता है, गूंगे को भी आता है नज़र। हाँ, ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। नहीं, वो नहीं जाएंगे, दोनों ही नहीं जाएंगे, जाओ। यार वो कितना दी भेलियाँ नहीं, मेरे को कोई रिलेशनशिप बारे में पूछो तन मैं दसा। अच्छा, मुझे ये बताएं, रिलेशनशिप के बारे में चलें आपसे सवाल कर लेते हैं। हाँ जी। आजकल की लड़कियों के रिलेशनशिप ज़्यादा चलते नहीं है, क्यों, क्या वजह है? क्यों नहीं चलते? क्योंकि सोशल मीडिया मेन अच्छा, टाइम पास जिन्नी देर जिदे को फायदा मिल रहा ले जाते, बाद छड़ देते। जो कोई चंगा मिल जाए थोड़ा जिहा, जे तो लोहे लेना दोवें ठीक है। मैनू मेरा नज़रिया है कि जे दोवें रिलेशन जाना तो उस टाइम अपने घर दे दसो, ठीक है, क्या करो चलाओ ना। हाँ, सीधी गल खत्म। जिन्ना अच्छा। डिले करते उन्ना काम लेट होंदा। अच्छा, किदा यार, कौन इन्ना तंग कर रहा? मैनू सुनवा दे। यार तुसी ओदा नहीं ना, तुसी छड्डो, अपना दसो। हाय रे, हुण ये चाहंदा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ नहीं, कर। दोस्त है, हुण मैं वो वीडियो बन अच्छा, चले मुझे ये लास्ट पे, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? मेरा फेवरेट सिंगर मूसे वाला। मूसे वाले का कोई गाना सुना दो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਓ, ਕੀ याद करोगे? तुसी हुण जरूरी सुनना? हाँ हाँ, ज़रूरी सुनना। तू दिल नेड़े है
ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ थोड़े और ਸਭ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਪੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਦਾ क्या बात है जनाब, क्या बात है। लाए जी गिफ्ट हैम्पर दें, भाई को गिफ्ट हैम्पर देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की तरफ से। ये गिफ्ट हैम्पर है जनाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। हमने तुमसे मोहब्बत की, हाँ हमने तुमसे मोहब्बत की हाँ। और मोहब्बत के सिवा कुछ ना किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अनस रवी। अनस, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मैं बीएस का स्टूडेंट। BS का स्टूडेंट। तो अनस मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ है कि मैं जब फारिग होता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ जस्ट किस तरह से, किस तरह से? जिस तरह से आज हम लोग इधर शॉपिंग सेंटर में हाँ, के घूमने लिए फिरने आए, घूमने यशी फिरने मार आए। रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, चिल कर रहे हैं। चिल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर ऐसा कोई नहीं, मैं ज्ञान ज़्यादा नहीं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा। जी। 2 सवाल होंगे, दोनों में से किसी एक का भी जवाब दे दिया ना, वो गिफ्ट हैम्पर आपका वेट कर रहा है। ठीक है। पहला सवाल ये है कि एक घर है, उसमें एक अंधा है, एक गूंगा और एक बहरा है। इन तीनों में से आटा पिसवाने के लिए किसे भेजा जा सकता है? इन तीनों में से आटा पिसवाने के किसको भेजा जा सकता सोचें ज़रा, सोचें सोचें। तो तुक्का लगा रहे हैं, हो सकता है लग है? जाए। गूंगे को भेजा जा सकता गूंगे को कैसे भेजेंगे? है। उसने चक्की पे ही जाना है तो वो चक्की पे जा क्या कहेगा? दाने पकड़ा देगा। तय 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 नहीं, वो बस दाने पकड़ा देगा और वो दाने आटा- पकड़ा देगा, वो पकड़ के रख लेगा फिर। हाँ, तो वो पीस देगा, उसे पता है यहाँ पे एक ही काम के लिए आते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नहीं आइडिया। नहीं। चलो दूसरा सवाल कर लेता हूँ। मुझे इसका तो बताएं। जवाब बता दें। इसका जवाब बताऊंगा, अगर आपको बता दिया तो हमारे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा। शो के लास्ट पे बताना होता है हमने। ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो चल भी सकता है, जो उड़ भी सकता है और तैर भी सकता है? चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, तैर भी सकता है। बतख। हाँ, सही जवाब, वेरी गुड। लाएं जी, लाएं जी, गिफ्ट हैम्पर दें भाई का। ले भाईजान, ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद वालों ने दिया है। Thank you. तो एंजॉय किया आपने? जी। इसे यूज़ भी करना है जी, आपने, ठीक है। जी। थैंक यू Thank वेरी you मच, very थैंक यू। much. बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर हैं, डोले शोले ज़रा चेक करे हैं। तो आज मैंने इनको घेर लिया है इधर मॉल के अंदर। मैंने कहा इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, गपशप करते हैं। कैसे हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। आप बताएं। फिटनेस का क्या राज है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं आप? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी फॉर व्हाट? इन किस चीज़ के अंदर फिटनेस कंसिस्टेंसी? के अंदर ये आपका एक लाइफस्टाइल है, डिसिप्लिन है। हाँ। कितना खाना है, क्या खाना है, कब सोना है, हाँ। डिसिप्लिन है ना, यही है तो सारा कुछ है। अच्छा यार, वो जिम में ना कुछ इस तरह के लड़के भी होते हैं, 2 दिन आते हैं अभी डोले शोले बनाने के लिए, डंबल शंबल लगाते हैं, तो एवं ही एच वज ओच वज एक ही चक्कर हो गया। वो सर जेडे इंज करते उन्होंने फिर कभी कोई छड़ कभी कोई छड़, यही होता है। मतलब इतनी इतनी डॉलियाँ होती हैं और डोला कम होता है, रोला ज़्यादा। अच्छा, और एक्सप्रेशंस यूँ दे रहे होते हैं जैसे बड़े ही प्रोफेशनल वो गेमर। इंटरनली पहुंच जाते हैं ना कहीं Internally। पे। हाँ, कहीं वो अपनी डायरी में खुद को ऑर्डर लिख सकती होते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और ऐसे भी होते हैं ना जिम में, क्योंकि आप तो रेगुलर होते हैं, ट्रेनर भी हैं आप, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि कोई भी गेम लगा रहा हो, अपनी भोरा बॉडी नहीं होंगी, उन्होंने जाग दस यार तू सेट गलत ला रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वो समझने के फिलाहिब के लिए काम करते हैं, फिलाबूत के लिए लोगों के लिए। अपना चाहे नहीं पता, दूसरे का कहते हैं भला करना है, तो उसको ज़रूर बताना है। आप चाहे गलत लगा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, हम गिफ्ट्स लेके आ जाएं और हम लोगों में बांट रहे हैं। माशाल्लाह। हम 2 सवाल कर रहे हैं, किसी एक का भी जवाब अगर आपने दे दिया हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। मुझे ये बताएं कि पहला सवाल आपसे ये है कि एक घर के अंदर एक बंदा गूंगा है, एक बहरा है और एक अंधा है। इन तीनों में से किसको आटा पिसवाने के लिए भेजा जाएगा? एक अंधा है, एक गूंगा है, एक बहरा है। बहरा है। तीनों इकट्ठे चले जाएंगे। नहीं जा सकते। आटा क्यों पिसवाना है, पहले तो ये बताएं आप। पिसी हुई चीज़ को क्यों पिसवा रहे हैं? और जनाब सही जवाब, सही जवाब, क्या बात है। बाजवा साहब के सिर्फ फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली भी बहुत फिट है। तो जनाब
ये गिफ्ट हैम्पर रहा आपका Thank you so यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की तरफ से। ये गिफ्ट हैम्पर है जनाब। ये जनाब मेरी यूनिवर्सिटी, मैंने एमफिल यहाँ से किया। अरे क्या बात है। तो मुझे ये बताएं कि दूसरा सवाल भी आपसे कर ही लगते हैं, हो सकता है उसका जवाब भी ये दुरुस्त दे दें। दूसरा सवाल जनाब ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, तैर भी सकता है? सारे परिंदे ही नहीं, कोई एक। उड़ भी सकता है, हाँ, चल भी सकता है, हाँ। और तैर भी सकता तैर है। भी सकता है। परिंदा है, परिंदा है। उकाब। उकाब, गलत जवाब। कोशिश करें। अक्सर आपने हिंट दे देता हूँ, जोहर, तालाब, इन जगहों पे देखा होगा। बतख। हाँ, बता। डक जो है वो एक ऐसा परिंदा है जो उड़ भी सकता है, तैर भी सकता है और चल भी सकता है। दे दो दूजा भी। दूजा भी अल्लाह दे दिए आपको तो। चले जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? साइम जमील। साइम जमील। तो साइम क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, मैंने BScs किया GC से। अच्छा, कंप्यूटर साइंस किया हाँ है? जी। तो कंप्यूटर साइंस वालों के तो माइंड ही बड़े शार्प होते हैं। बस आपके भी लगते हैं मुझे। आजकल के C++, जावा पढ़ के ना एल्गोरिथम्स माइंड में बन रहे होते हैं उनके, ऐसे ही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। C++ जावा तो नहीं है। अच्छा, और क्या क्या है? अकाउंटिंग भी होगी? अकाउंटिंग नहीं है उसके अंदर, जो सा मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी कि वेब डेवलपमेंट वगैरह आ जाती है। वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है। और जो उनसा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वगैरह। इस आपका तरह के फ्यूचर data- प्लान क्या है? क्या करना है आपने आगे जाके? मेरा फ्यूचर प्लान है वेब डेवलपमेंट में जाने का। वेब डेवलपमेंट में? वहाँ पे क्यों जाना है? वेब डेवलपमेंट में जो है ना अपॉर्चुनिटी वगैरह ज़्यादा है, और जो है काम जो है ना इजीली बंदा ना जो है सीख सकता है। और जो है प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है उसके ऊपर यूट्यूब पे ये ना उधर वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा अपलोड है, तो कि इधर से हेल्प लेना बहुत आसान है। बाकी चीज़ों में ना जो है इतना जल्दी मटेरियल मिलता नहीं है। वेब डेवलपमेंट का मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। पैसे कितने का? ठीक है, ऐसे इस काम में ज़्यादा है। अच्छा, चलें, इसी वजह से जा रहे होंगे। तो मुझे ये बताएं, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान बना रहे होते हैं, ऐसा क्यों? आप भी बना रहे हैं? मेरा अभी तो नहीं देना, लेकिन 1-2 साल तक है, 1.5 साल। अच्छा, चले। तो वो बाहर जाने के जो से लोग ना इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी अच्छा। ज़्यादा, और दिन ब दिन हालात और बदतर हो रहे हैं। इंसान का क्या करे इधर जाके। अरे इस हालात में। अच्छा, चले, मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, आपने उनके जवाब देने हैं। अगर जवाब देते हैं तो गिफ्ट हैम्पर आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? पहला सवाल ये है कि एक घर के अंदर एक शख्स अंधा है, एक बहरा है और एक गूंगा है। तीनों में से किसे आटा पिसवाने के लिए भेजा जाएगा? गूंगे को भेजा जाएगा। गूंगे को भेजा जाएगा। गूंगे को क्यों? गूंगा वो सुन सकता है, देख भी सकता है, अच्छा। बोल नहीं सकता। उसने कौन सा मुंह से मुंह से चाट के क्या? उसने कौन सा चाट के आटा गूंदने अच्छा, गूंगा जाके बताएगा कैसे आटा पीस लो? हैं? गूंगा जाके इशारे से पता है। कैसे इशारे से बताए? वो तो मशीनें लगी हुई हैं, चक्की तो है ही नहीं वो वाली। वो मशीन जाकर दुकान पे लेके जाएगा, उसको जाके देगा। उसने नहीं, सारी आपका बातों ये को जवाब साथ- गलत है। किस्मानी है। गलत है जवाब। कैसे गलत? नहीं आता जवाब? नहीं। चलो दूसरा सवाल कर लेते हाँ हैं। जी। मुझे बताएं, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो उड़ भी सकता है, तैर भी सकता है, चल भी सकता है? बतख। ये सवाल का जवाब जो है वो दुरुस्त दिया आपने। तो चलें, गिफ्ट हैम्पर आपको दे देते हैं। लाएं जी, गिफ्ट हैम्पर दें जी भाई का, गिफ्ट हैम्पर दें। ये गिफ्ट हैम्पर जो है वो आपका हुआ, और ये गिफ्ट हैम्पर दिया है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की तरफ से। ठीक है, तो जाएं अब। बहुत शुक्रिया। इधर जाएं, इधर रुक जाएं अभी। अच्छा। हाँ जी, जाएं, इतनी जल्दी जाएं। अच्छा, मुझे बताएं, आपको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है? पाकिस्तान से मोहब्बत भी है और इसकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन इनके सियासतदानों की या इनके जो से और लोगों की वो उनकी हम नहीं इज्जत चलें, करते हैं। पाकिस्तान की ना से तो उनको हम करते अच्छे हैं। समझते हैं। पाकिस्तान से तो मोहब्बत है कि हाँ नहीं? जी। अच्छा, चलें, कौमी तराना सुना दें। पाक सर ज़मीन शादबाद, ईश्वर हसीन शादबाद, तू निशाने उसमें आली शान, तर्जमाने अर्ज़ पाकिस्तान। साया है खुदाया दिल। बड़ी गल है, सारा ही दगड़ मगड़ कर दिया, सारा कौमी तराना दगड़ मगड़ कर दिया। अच्छा, कौमी तराना लिखा किसने था? हफीज़ जलंधरी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि हफीज़ जलंधी ने किस कलम के साथ उसे लिखा? ये नहीं मुझे अच्छा, मुझे बताएं, इकबाल का यौम पैदाइश? इकबाल का योम पैदाइश जो उनसे है
9 नवंबर क्या होता है? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की करारदाद कब पेश की, करारदाद पाकिस्तान? 1930 में शायद, नहीं 1940 में। 1940 में। दिन कौन सा था, तारीख क्या थी? 23 मार्च 1940। अच्छा, मुझे ये बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला किस जगह पे मौजूद है और उसका नाम क्या है? किला यार मतलब आंखें ऐसे क्यों, धूप में मैच देख रहे हो ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाते हो क्या, मतलब हैं? नहीं, वो किला नहीं पता। किला नहीं पता? हाँ जी। किला फतह करोगे तो पता चलेगा। वो कोई शेर आता है? शेर, हमने तुमसे मोहब्बत की, आहा, हमने तुमसे मोहब्बत की, हाँ और मोहब्बत के सिवा कुछ ना किया। हाँ। शेर भी सुना देना, ये तो आपने बताया है कुछ, अब शेर भी सुना दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे। क्या बात है जनाब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है भाई का? अफनान। अफनान का मतलब क्या होता अफनान का मतलब है जन्नत के दरख्तों की शाखें। है? यार बड़ी लंबी शाखें हैं ये माशाल्लाह। आपको याद करना पड़ेगा, ये आसानी से याद नहीं होता। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा और खूबसूरत नाम है आपका माशाल्लाह से। ये रखा किसने था? एक्चुअली ये मेरी अल्लाह पाक जैसे मेरी खाला है, अच्छा। खाला फोत हो गई हैं, तो मतलब उन्होंने रखा था, बड़ा ढूंढ के रखा। तो जब मतलब अच्छा, ये था दरख्त कि- जो होता है ना उसकी शाखें हमेशा छाँव देती हैं, बिल्कुल ठंडी ऐसे। छाँव। तो आपका लहजा और आपकी पर्सनैलिटी, जो आपका मिजाज है वो काफ़ी ठंडा है, तो मेरा ख्याल है आपके नाम की वजह से ही है वो। तो मुझे ये बताएं, फिटनेस ट्रेनर हैं आप मेरा ख्याल? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े डोले शोले माशाल्लाह से आपने बनाए हुए हैं। कितनी देर से जिम कर रहे हैं? एक्चुअली इस फील्ड में तो मुझे हो गए तकरीबन कोई 12 साल। हाँ, तो लाइक इससे पहले स्मार्ट्स था, वहाँ पे भी करता रहा हूँ, फिर दुबई था, फिर अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तो काफ़ी टाइम। अच्छा दुबई में भी आप करते दुबई में भी हैं? करता तो दुबई की फ़िटनेस में और यहाँ की फ़िटनेस ट्रेंड क्या फ़र्क है आपको? एक्चुअली वहाँ की यहाँ की थोड़ी सी पब्लिक का भी डिफरेंस है ना। वहाँ पे आपको पता है कि लाइक सारे दुनिया से लोग आए होते हैं, उनको फिटनेस का आइडिया है। हमारे यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा फिटनेस का समझाना पड़ता है कि बेसिकली फिटनेस क्या है। हम सारी चीज़ें रिलेट कर देते हैं बॉडी बिल्डिंग के साथ, वेट लिफ्टिंग के साथ। बेसिकली फिटनेस जो है ना वो एक अलहदा पार्ट है इस चीज़ का। सो थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ता है लोगों को, बट ये है कि आप लोगों को बहुत अवेयरनेस है, लोग इस तरफ आ रहे हैं, उनको पता है कि हमारा हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह- कुछ बॉयज़ ऐसे भी होते हैं ना, 3-3 घंटे मेहनत करके जाते हैं, बाहर जाके लार्ज पिज़्ज़ा खा जाते हैं। हाँ वो जी, क्या बिल्कुल चक्कर होता ऐसे है? ही है। असल में ना लोगों के माइंड सेट हुआ है कि यार हम लोग को 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज करेंगे ना तो हम बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मेडिकल साइंस कहती है आपने ट्रेनिंग करनी है 45 to 60 मिनट्स, इनफ ट्रेनिंग होती है। और दूसरी बात पीछे की रही, अब बात यह है कि आप इतनी मेहनत करके भी जाके इतनी हाई कैलोरीज ले लेते हो तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा जो बॉडी बिल्डिंग है या फिटनेस है आपकी डाइट पे है। आपकी 70% डाइट है, आपकी 30% ट्रेनिंग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बस जहाँ पे खाना पीना मिला उसके पीछे पड़ गए। हाँ। सो अपनी ये तो बहुत 24 आवर्स की आपकी रूटीन जो है ना उस पर डिपेंड करता है आपका बेसिकली। सो मैं तो लोगों को यही कोशिश करता हूँ कि लोगों को बताऊँ कि यार अपनी डाइट को जितना आप नीट एंड क्लीन रख सकते हो आप उतना रखो। अच्छा बॉय, ऐसा है कि हम 2 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, किसी एक का भी आपने आंसर दे दिया ना तो गिफ्ट हैम्पर हम आपको दे देंगे, ठीक है? मुझे ये बताएं कि पहला सवाल ये है कि एक घर है, उसमें एक शख्स अंधा है, एक गूंगा है, एक बहरा है। इन तीनों में से आटा पिसवाने के लिए किसे भेजा जाएगा? अच्छा, एक अंधा है, एक गूंगा है और एक बहरा है। हाँ, अ, आटा पिसवाने के लिए इन तीनों में से किसे भेजा जाएगा जो आटा पिसवा के ले आएगा? मेरा ख्याल है बहरे को। बहरे को? वो किस तरह से? पहले उसे सबसे बताएंगे पहले क्या? बताएंगे कैसे कि पिसवाना कैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैं? तो फिर ये तो जवाब तो गलत हो ये तो गया ना। जवाब गलत हो गया, हाँ, बिल्कुल। तो फिर ट्राई करें ना इसके कुछ पीछे के लॉजिक कुछ और ऐसा। है, मुझे सोच तो है क्योंकि हाँ। ये जो बेसिकली क्वेश्चन कुछ और होता है और उसका आंसर कुछ और होता है। हाँ, अंधा, बहरा और गूंगा, आटा पिसवाने जाना है। आटा पिसवाना। आटा तो भाई पहले पिसा होता है। हाँ, ये देखा, गंदम पिसवाने मैंने जाना। हिंट दिया ना भाई ने, फौरी गंदम कैप्चर पिसवाने कर जाना, गंदम बिल्कुल। पिसवाने जाना। ले जी, एक सवाल का तो दुरुस्त जवाब दे दिया। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो उड़ता भी है, तैरता भी है, चलता भी है? परिंदा उड़ता भी है, तैरता भी है और चलता चलता है। भी है। सोचें ज़रा, सोचें। आपने देखा भी हुआ है, कहीं ना कहीं देखा होगा।
उड़ता आई भी है, गारंटी। तैरता भी है और चलता भी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। चले मुझे ये बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर है आतिफ असलम। आतिफ असलम का कोई से गाने के 2 बोल सुनाए और ये गिफ्ट हैम्पर लाएं जी, गिफ्ट हैम्पर लाएं, ये गिफ्ट हैम्पर हम आपको दे देंगे। आतिफ के गाने का कोई से 2 बोल सुना दें। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। अरे क्या बात है, बहुत खूब जनाब। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की तरफ Thank से you ये very गिफ्ट much. हैम्पर आपका हुआ। Thank you बहुत very अच्छा लगा आपसे बात Thank you करके, very थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अनान बुखारी को इजाज़त दें। 2 सवाल जो आज के पूछे थे उनका जवाब बता दूं। पहला सवाल था कि वो कौन सा घर है जिसके अंदर एक अंधा बूढ़ा कह रहा हूँ बहरा और गूंगा मौजूद है। आटा पिसवाने किसे भेजना है, तो आटा आपको पता चल गया कि पिसा नहीं जाता, ऑलरेडी पिसा हुआ होता है। गंदम पिसवाने के लिए भेजना होता है। दूसरा जवाब ये था, पहला सवाल मैं आपको बता दूं कि वो कौन सा परिंदा है जो चलता है, तैरता है, उड़ता है। तो डक, बतख एक ऐसा परिंदा होता है जो तैर भी सकता है, उड़ भी सकता है, चल भी सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के शो से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।